Hello students, conversion of galvanometer into ammeter. Conversion of galvanometer into ammeter. कोई बात नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सुन तो रहे होंगे अच्छे से। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, ये हमको डिस्कस करना है। आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस टू डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट थ्रू इट। गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट कर सकता है। बात यह है कि जब गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट कर सकता है तो गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर क्यों नहीं कर सकता? गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर क्यों नहीं कर सकता है? यही बात आप पूछ लीजिए। गैल्वेनोमीटर कैन नॉट measure the required amount of current. क्यों? गैल्वेनोमीटर कैन नॉट मेजर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट। क्यों नहीं मेजर कर सकता? गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर क्यों नहीं कर सकता? कैन नॉट मेजर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट। क्यों नहीं मेजर कर सकता? देखिए, इसका दो रीजन है। गैल्वेनोमीटर को हम डायरेक्ट एमीटर के रूप में यूज नहीं कर सकते। इसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि पहला रीजन ये है, सिंस द गैल्वेनोमीटर gives the full scale deflection for the small amount of current। थोड़े से करंट फ्लो करने से ही ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। तो जब थोड़ा सा करंट हुआ और गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दिया, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ करंट कैन नॉट बी measured through the galvanometer। गैल्वेनोमीटर से हम रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ करंट मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि थोड़े से करंट से ही ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। पहला तो ये चीज हुआ, थोड़ा सा करंट जैसे ही पास किया ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दिया। इसलिए जो हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट करंट है वो मेजर नहीं हुआ। जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया उसके बाद करंट हम कैसे मेजर कर पाएंगे? उसके बाद वो करंट नहीं मेजर कर पाएंगे। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है गैल्वेनोमीटर के साथ? दूसरा प्रॉब्लम आप देख लीजिए। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। जब पोटेंशियल डिफरेंस हम भी अप्लाई किए हुए हैं, when potential difference V is applied, then the true value of current through the conductor I is equal to the true value of current। I is equal to what? V by R। ये true value of current हो गया। I is equal to V by R। When potential difference capital V is applied across the ends of the conductor। लेकिन इसको मेजर करने के लिए, जब इसी करंट को मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर अप्लाई कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं, देन व्हाट हैपेंस? अब जो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है,
उसी कंडक्टर के बीच में, उसी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हम अप्लाई करते हैं, देन करंट बिकम्स द मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट। जो मेजर्ड वैल्यू आप जो करंट मेजर कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I डैश इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है बट रेजिस्टेंस चेंज हो गया। रेजिस्टेंस पहले जो केवल R था, अब गैल्वेनोमीटर को मेजर करने के लिए जो गैल्वेनोमीटर हम कनेक्ट किए उसका खुद का भी अपना रेजिस्टेंस हो गया, तो अब सर्किट का रेजिस्टेंस R प्लस जी हो गया। ये हो गया, इसका मतलब जो करंट पहले आप फ्लो कर रहा था अब जो मेजर कर रहे हैं ट्रू वैल्यू से थोड़ा कम करंट मेजर होगा क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो चेंज कितना आया, इट मीन्स जो मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू है उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। आई के जगह पर आप लिखेंगे V बाई आर, आई डैश के जगह पर V अपन R प्लस जी, तो V को हम कॉमन ले लिए तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस जी, ये हो। तो आफ्टर दैट तो डेल्टा आई इज इक्वल टू V, यहाँ हमारा एलसीएम हो गया R इंटू आर प्लस जी, यहाँ R प्लस जी हो गया माइनस R, सॉल्व कर दिए तो डेल्टा आई इज इक्वल टू V जी R इंटू आर प्लस जी, ये वैल्यू आ गया। तो डेल्टा आई हमको जो ट्रू वैल्यू है, डेल्टा आई क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस जीरो तभी होगा जबकि कैपिटल जी जीरो हो। डेल्टा आई विल बी इज इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन कैपिटल जी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो जीरो हो नहीं सकता, तो गैल्वेनोमीटर का जब रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है तो लेकिन हम गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कम तो कर सकते हैं, जीरो नहीं हुआ ठीक है कोई बात नहीं, बट कम तो कर सकते हैं। यही था आपका रेजिस्टेंस R था और ये गैल्वेनोमीटर था। अब गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को जीरो तो नहीं हो सकता बट कम तो किया जा सकता है। कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि इसके पैरेलल में हम स्मॉल करंट स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, इस स्मॉल रेजिस्टेंस को हम शंट बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये शंट, इसका नाम क्या है भाई, शंट रेजिस्टेंस है, शंट रेजिस्टेंस, इसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो शंट रेजिस्टेंस अप्लाई करने से क्या फायदा क्या होगा, शंट रेजिस्टेंस अप्लाई करने से कैपिटल जी की वैल्यू कम हो जाएगी। एस की वैल्यू जितना कम होगा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ये पूरे सिस्टम, जी की वैल्यू नहीं, पूरे सिस्टम गैल्वेनोमीटर ये पूरा मिल करके एक सिस्टम बन गया, इस पूरे को हम आमीटर बोलेंगे, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जब रेजिस्टेंस कम हो गया तो हमारा जो डेल्टा आई में डिफरेंस था वो भी कम होगा। जीरो तो चूंकि आप कर नहीं सकते थे, तो इसके लिए क्यों कम हो गया भाई, जी कम क्यों हो गया, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में यदि हम एक छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उस स्मॉल रेजिस्टेंस से भी कम हो जाता है। जैसे 1000 का रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में 1 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1000 अपन 1001, वो 1 से भी कम हो गया। तो एक फायदा ये होगा कि जो सिस्टम का रेजिस्टेंस है वो कम हो गया। दूसरा, जो पहला प्रॉब्लम हमारा आया था कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है थोड़े से ही करंट पर, वो भी सॉर्ट आउट हो गया। क्यों सॉर्ट आउट हो गया कि अब चूंकि शंट रेजिस्टेंस बहुत कम है तो अधिकांश रेजिस्टेंस हमारा इस शंट रेजिस्टेंस के थ्रू पास करेगा, इस गैल्वेनोमीटर से कम करंट पास करेगा। इसलिए चूंकि गैल्वेनोमीटर से बहुत कम करंट पास कर रहा है, इसलिए गैल्वेनोमीटर से बहुत कम करंट पास कर रहा है, इसलिए हम रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ करंट मेजर कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द शंट रेजिस्टेंस। तो ये हमारा दो फायदा हो गया शंट रेजिस्टेंस अप्लाई करने से। क्या क्या फायदा हुआ भाई, अब पहले जो छोटे से अमाउंट पर ही गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा था, अब चूंकि ये शंट रेजिस्टेंस हम अप्लाई कर दिए तो अधिकांश करंट तो हमारा शंट के थ्रू पास हुआ, इसलिए हम ज्यादा करंट की वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। दूसरा फायदा क्या हुआ, हमारा पूरा जो गैल्वेनोमीटर था उसका
रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो जाने की वजह से हम एक्यूरेट वैल्यू करंट का मेजर कर पाएंगे। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप समझ लीजिए। नाउ अब देखिए जो पॉइंट ए और बी है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी कितना होगा, V इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। और इसमें ये करंट आई है, इसमें आई जी है, तो करंट कितना होगा, I माइनस आई जी। तो ये I माइनस आई जी इंटू एस। तो यहाँ पर आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। यहाँ से हम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हम गैल्वेनोमीटर को सुटेबल रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रहा, ये फार्मूला तो यहाँ पर एक ही है, बट इसमें कंसेप्ट है। नाउ नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। दूसरा टॉपिक लिख लीजिए यहाँ पर, न्यूमेरिकल्स बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है भाई, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है और इसमें करंट आई पास कर रहा है। इसको मेजर करने के लिए हम इसके पैरेलल में कोई एक इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर यदि हम कनेक्ट कर दें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, यदि हम इसको मेजर नहीं करते हैं तो पोटेंशियल, मान लीजिए रेजिस्टेंस आर है, यदि हम मेजर नहीं कर रहे हैं, देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, द ट्रू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, द ट्रू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस between the points A and B, between the points A and B, if the current I passes through the resistance कैपिटल R से यदि करंट I पास कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू कितना होगा, I इंटू आर, V इज इक्वल टू I इंटू आर। इक्वेशन 1 लिख लीजिए। अब देखो बच्चों, इतना नोट कर लेंगे आप वीडियो पॉज करके, V इज इक्वल टू I इंटू आर, वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लेंगे। अब यदि इसी को मेजर करने के लिए हम कोई एक इंस्ट्रूमेंट यूज करें, इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करें बिटवीन पॉइंट ए एंड बी के बीच में, हम कोई एक इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर दिए, गैल्वेनोमीटर हम कनेक्ट कर दिए ए और बी के बीच में, हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, देन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस तो चेंज हो गया, रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, नाउ द रेजिस्टेंस बिटवीन the points A and B, A और B के बीच में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 बाई आर डैश इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई जी, ये आर जी हो गया, ये जी प्लस आर हो गया। तो दिस इम्प्लाइज आर डैश इज इक्वल टू जी आर अपॉन जी प्लस आर, ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जानते हैं कि जैसे ही आप किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब कम हो गया तो यदि सेम करंट आई पास कर रहा है, देन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में मेजर्ड वैल्यू कितना होगा, V डैश इज इक्वल टू, करंट तो वही रहेगा I इंटू आर डैश, तो V डैश इज इक्वल टू I, आर डैश की जगह पर
जी आर अपान जी प्लस आर, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो अब चूंकि रेजिस्टेंस हमारा कम हो गया था, आर डैश की वैल्यू कम हो गई थी, इसलिए इस गैल्वेनोमीटर से के हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहेंगे पॉइंट ए और बी के बीच में, तो वैल्यू कम होगी। तो डिफरेंस कितना हुआ? डेल्टा V इज इक्वल टू, हेंस डेल्टा V इज इक्वल टू V माइनस V डैश। V की वैल्यू क्या है भाई? I इंटू आर। V डैश की वैल्यू I इंटू आर जी अपान जी प्लस आर, ये इतना डिफरेंस हुआ। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस जी अपान जी प्लस आर, तो डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर जी प्लस आर माइनस जी, तो ये आर हो गया, आर अपान जी प्लस आर, ये आ गया आर अपान जी प्लस आर हो गया। अब देखो डेल्टा V जीरो कब होगा? डेल्टा V हमारा जीरो होना चाहिए। जीरो होने का मतलब द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू शुड बी जीरो, और ये जीरो तब होगा डेल्टा V इज जीरो ओनली व्हेन, तभी जीरो होगा कैपिटल G इज इक्वल टू इन्फिनिटी। कैपिटल G की वैल्यू जब इन्फिनिटी हो जाएगी तभी हमारा डेल्टा V जीरो होगा, दैट इज ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू सेम होगी। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू सेम कब होगा भाई? जब G की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। लेकिन G की वैल्यू तो इन्फिनिटी हो नहीं सकता, G की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो सकता, बट G की वैल्यू तो हम बढ़ा सकते हैं, हाई तो कर सकते हैं। इसलिए इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस हम रखते हैं। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में यदि हम हाई रेजिस्टेंस कोई डाल दें, इसके सीरीज में यदि हम हाई रेजिस्टेंस डालते हैं तो डेल्टा V की वैल्यू यानी डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू कम हो जाएगी। और इस केस में गैल्वेनोमीटर से तो मैक्सिमम वैल्यू कितना, मान लीजिए जो पास कर रहा है गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम IG कह रहे हैं, IG कह रहा है, जो पास कर रहा है उसको हम IG कह रहे हैं। हेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू, इसमें करंट IG आया, ये R प्लस D, इसका हम यूज करके कैपिटल R की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू, यहाँ पर देखिए ये R और ये R दोनों अलग अलग है। यहाँ R की वैल्यू हम चेंज करके, R की वैल्यू को हम चेंज करके V की वैल्यू, V रेंज का हम वोल्ट मीटर बना सकते हैं। तो ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आज ही वीडियो लेक्चर्स हम बनाएंगे जिसमें कि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बताएंगे इसी पर, कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर इनटू गैल्वेनोमीटर, सॉरी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर का। ओके, थैंक यू।